दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के रहस्य के बारे में, जिसमें हम जानेंगे आखिर गीजा पिरामिड्स को किस मकसद से बनवाया गया और इन विशाल पिरामिड्स जिसे आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी बनाना नामुमकिन सा है, उसे हजारों साल पहले कैसे और किसने बनवाया। इसके साथ ही गीजा पिरामिड्स के कुछ रहस्यमयी बातों को जानेंगे, जिन्हें जानने के बाद आपको आश्चर्य जरूर होगा। तो बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल गीजा का पिरामिड दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमय जगह है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा में कुल 3 पिरामिड्स हैं, जिसमें सबसे बड़े पिरामिड को पिरामिड ऑफ खुफू कहते हैं, जो इन तीनों पिरामिड्स में सबसे पुराना है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को आज से 4000 साल पहले बनाया गया था। 7 अजूबों में गीजा पिरामिड सबसे पुराना अजूबा होने के बावजूद आज तक कभी नष्ट नहीं हुआ। ये पिरामिड 4000 सालों से अपने पहले की स्थिति में बना हुआ है। गीजा के इन पिरामिड्स को लाइमस्टोन और ग्रेनाइट के ब्लॉक से बनाए गए हैं। लाइमस्टोन और ग्रेनाइट के हर एक ब्लॉक का वजन 2000 किलो से 80,000 किलो तक का है। इन पिरामिड्स को बनाने में लाइमस्टोन और ग्रेनाइट के 23 लाख ब्लॉक्स का यूज किया गया है। इतनी ज्यादा मात्रा में पत्थरों का लाना और इसे बिल्डिंग के रूप में बनाना आज के समय में नामुमकिन है। मौजूदा समय में बड़े से बड़े बिल्डिंग को बनाने में जिन क्रेनों का यूज किया जाता था वो 20,000 किलो तक के ब्लॉक्स को उठा सकते थे। उससे ज्यादा भारी ब्लॉक्स को उठाना नामुमकिन है। फिर आखिर आज से 4000 साल पहले इजिप्ट के लोगों ने इन विशाल पिरामिड में यूज होने वाले पत्थर, जिनमें कुछ ब्लॉक्स के वजन 80,000 किलो के थे, उन्हें कैसे उठाकर लाया और पिरामिड के उतने ऊंचाई पर ब्लॉक्स को कैसे लेकर गए। वैज्ञानिकों ने इन ब्लॉक्स को उठाने के कई थ्योरी दिए हैं, जिसमें यह भी माना जाता है कि इन ब्लॉक्स को इंसान नहीं बल्कि एलियंस की असीम शक्तियों द्वारा उठाया गया और इन पिरामिड्स का निर्माण किया गया। एलियन की बात इस वजह से की जा रही है क्योंकि 4000 साल पहले मानव के पास ऐसा कोई विज्ञान नहीं था जिससे वे उतने भारी ब्लॉक्स को उठा पाएं। गीजा पिरामिड को बनाने का कारण आज तक किसी को मालूम नहीं चला। मैक्सिमम लोग मानते हैं कि गीजा के पिरामिड को इजिप्ट के राजा की कब्रगाह के रूप में बनाया गया था, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज तक किसी भी पिरामिड में किसी तरह की मम्मीज को नहीं पाया गया, जिससे ये साफ है कि पिरामिड को राजाओं की कब्रगाह के रूप में नहीं बनाया गया बल्कि पिरामिड को किसी और काम के लिए बनाया गया था। पिरामिड्स के अंदर अभी तक 3 टनल खोजे गए हैं। जब इन टनल्स को खोजा गया तब वैज्ञानिकों को लगा कि इन टनल्स को हवा पास करने के लिए बनाया गया है, लेकिन टनल्स में आगे जाने पर पता चला कि ये तीनों टनल ब्लॉक्ड हैं। इतिहासकारों के मुताबिक इनमें से एक टनल राजा की कब्र और दूसरा टनल रानी का कब्र माना जाता है। पिरामिड का लोकेशन भी इसे खास बनाता है। 1877 में डॉक्टर जोसेफ, जो एक फेमस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने खोज में पाया कि गीजा के पिरामिड वर्ल्ड मैप में पूरे लैंडमास के बीचों बीच यानी पृथ्वी के सेंटर लोकेशन पर स्थित हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि 4000 साल पहले जिसने इन पिरामिड्स को बनाया, उन्हें कैसे मालूम चला कि पूरे अर्थ का सेंटर लोकेशन यही है। गीजा पिरामिड की बनावट इतनी रहस्यमयी है कि वैज्ञानिकों को भी अभी तक इसकी पूरी बनावट का पता नहीं चल सका है। पहली नज़र में पिरामिड को देखने से लगता है कि पिरामिड के 4 साइड हैं, लेकिन असल में पिरामिड के 8 साइड हैं, जिसे केवल आसमान से ही देखा जा सकता है। इसे पहली बार एक पायलट ने नोटिस किया कि पिरामिड के 4 नहीं बल्कि 8 साइड होते हैं। पिरामिड की लोकेशन इस वजह से भी खास है क्योंकि इन पिरामिड से ओरियन बेल्ट के तारों की अलाइनमेंट होती है। ओरियन बेल्ट आसमान में दिखने वाले तारों के समूह से बना एक नक्षत्र है, जिनके 3 मुख्य तारे रात में इन 3 पिरामिड्स के ठीक ऊपर दिखते हैं, जिससे इन तारों और पिरामिड के बीच कोई संबंध पता चलता है। इन तारों और पिरामिड का क्या संबंध है, इसके बारे में अभी तक किसी को भी कोई आइडिया नहीं है। गीजा पिरामिड की बनावट इतनी साइंटिफिक है कि पिरामिड के अंदर पूरे साल 20 डिग्री का तापमान बना रहता है। रेत और गर्म मौसम के बावजूद पिरामिड में तापमान हमेशा एक समान होता है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के साथ ही वहां बने ग्रेट स्फिंक्स भी रहस्यमयी है। ग्रेट स्फिंक्स को भी लाइमस्टोन के पत्थरों से बनाया गया है, लेकिन जहां पिरामिड के पत्थरों को तराश कर बनाया गया है, वहीं ग्रेट स्फिंक्स को चट्टानों को तराश कर बनाया गया है। 73 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची इस पत्थर की मूर्ति का सर इंसान का है और बाकी शरीर शेर का है। पूर्व दिशा में मुंह किए इस मूर्ति को पिरामिड का रक्षक माना जाता है। 19वीं शताब्दी में स्फिंक्स की मूर्ति कुछ इस तरह दिखती थी। ये पूरी मूर्ति रेत में दबी थी और केवल इसका चेहरा दिखता था, लेकिन 1925 में इन रेतों को हटाने का काम शुरू हुआ, जिससे मूर्ति की असली आकार मालूम पड़ा। 4000 सालों में इस मूर्ति से केवल इसका नाक और कान ही डैमेज हुआ, बाकी सभी चीजें वैसी की वैसी ही हैं। असल में ग्रेट स्फिंक्स की मूर्ति कुछ ऐसी दिखती होगी, लेकिन समय की मार से आज ये बदल चुका है।
इसी तरह आज के समय में जिस तरह गीजा के पिरामिड दिख रहे हैं, असल में बनने के बाद वे कुछ ऐसे दिखता था। ऐसा इस वजह से क्योंकि लाइमस्टोन के पत्थर असल में सफ़ेद रंग के होते हैं, लेकिन 4000 साल के समय में इन पिरामिड्स ने धूल मिट्टी और हाई टेम्परेचर सहा, जिसके कारण आज इसका रंग इस तरह दिखता है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा और ग्रेट स्फिंक्स की इन रहस्यमयी बातों को जानकर हम समझ सकते हैं कि ग्रेट पिरामिड असल में कितने रहस्यमयी रहे होंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी आपके लिए हम ऐसी मज़ेदार और रोचक वीडियो लाते रहें।